हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 9th का चैप्टर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। काफ़ी समय के बाद मैं इस चैनल में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को ईमेल आ रहा था, व्हाट्सएप भी आ रहा था कि सर आप इसमें दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाइए। तो मैं काफ़ी समय के बाद में इसमें वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और जब मैंने स्टूडेंट से इंक्वायरी की कि आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं कि मैं उसमें पढ़ाऊँ, तो उनका जो सबसे ज़्यादा मेरे को जो कमेंट आया वो था साइंस को लेकर। ठीक, तो आज से मैं आपके लिए नए क्लास 9th के लिए मैं साइंस की वीडियोस बना रहा हूँ। वैसे तो आप पोर्शन में काफ़ी आगे निकल चुके होंगे, फिर भी अगर आप रिवीजन के तौर पे अगर मेरी वीडियोस को देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि अब इस चैनल में रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूं। वैसे मैंने क्लास 6th के लिए अलग से वीडियो चैनल बना लिया है, क्लास 10th के लिए भी अलग बना लिया, उनके लिंक्स आपको होम पेज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 का साइंस का चैप्टर 1, जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग कभी भी अगर कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका चैप्टर का जो नाम रहता है उसका मीनिंग हम लोग देखते हैं। तो अगर चैप्टर के नाम का मीनिंग आपको पता चल जाता है तो आपको ये आपके लिए इजी हो जाता है कि चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये आपको पता चल जाता है। तो यहां पर दिया हुआ है मैटर। ठीक, तो देखो मैटर का जो डेफिनेशन है वो तो मैं अलग से आपको बताऊंगा ही। मैटर को आप समझ लो कोई भी मटेरियल। ठीक, अब आई होप मटेरियल का मतलब आपको पता है, जिस चीज को आप छू सकते हो, देख सकते हो, या किसी चीज का डेफिनेशन में भी अपन देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें मटेरियल या फिर मैटर होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप देख नहीं सकते पर फिर भी वो मैटर कहलाती है या मटेरियल कहलाती है, वो अपन डेफिनेशन के बेस पे देखेंगे। आगे वर्ड आता है सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग का मतलब तो आपको पता है, आपके आसपास का एरिया, आपके आसपास की जगह, यानी कि जिन चीजों से आप घिरे हुए हो, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको आप बोल सकते हो सराउंडिंग। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग यानी कि आपके आसपास के, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है वहां पर कौन कौन से मटेरियल हैं, किस तरह का प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके अवगुण क्या हैं, किस तरह से बनते हैं, कैसे बिखरते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक, मैटर का वैसे तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया हूं, किसी भी मटेरियल को आप मैटर बोल सकते हो। ठीक, अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कोई भी ऐसा चीज जिसका कोई एक प्रॉपर मास हो, मास यानी कि उसका एक वेट होना चाहिए, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब, करने का मतलब कोई जगह घेर रहा है। अब स्पेस का मतलब आप स्पेस में मत चले जाओ, अंतरिक्ष में मत चले जाना। ठीक है, स्पेस का मतलब है जगह, खाली जगह। स्पेस का एक्चुअली मतलब होता है खाली जगह जिसको कोई ऑक्यूपाई कर रहा हो, यानी कि वहां पर उस जगह को घेर रहा हो। ठीक है, मान लो कोई एक ग्लास है, ये मैंने एक ग्लास बना दिया। ठीक, अब इस ग्लास को आप इस टेबल पे, किसी एक टेबल पे आप रख लो, तो क्या ये ग्लास, इस ग्लास का कोई वेट होगा? ऑब्वियसली इस ग्लास का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, भले बहुत कम होगा, 50 ग्राम हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है, लेकिन वेट तो है। अब साथ ही साथ ये देखो टेबल पे कुछ ना कुछ स्पेस तो ये घेर रहा है, इतना स्पेस ये घेर रहा है, सिर्फ टेबल पे ही नहीं, ये तो 3D घेर रहा है। ठीक है, पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस घेर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इवन जेड एक्सिस में भी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक तरह का मैटर। तो मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि जिसका एक मास हो और वो एक स्पेस घेर रहा हो, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसको अपन मैटर बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मैटर के। ठीक, आप अपने तरफ से भी एग्जांपल्स बता सकते हो। वैसे अगर आप देखोगे अपने आसपास, क्योंकि मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सराउंडिंग में सबसे पहला चीज अगर आप प्लांट्स को देखो तो क्या आप बोल सकते हो कि प्लांट्स एक मैटर है? क्योंकि प्लांट्स का एक वेट होता है और प्लांट्स एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक जगह को घेर रहा है। जिस जगह पे प्लांट्स खड़ा है वहां पर आप देखोगे तो अर्थ में भी स्पेस घेर रहा है, और ऊपर जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो स्पेस में जो एरिया है, ठीक है, अर्थ के ऊपर भी जो एरिया है वहां भी वो स्पेस घेर रहा है। ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस घेर रहा है, एक्स वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स को आप ले लो, अगर अपने आप को आप ले लो, तो आप अगर कहीं खड़े हो जाओ या फिर बैठ जाओ तो क्या आप
स्पेस घेरोगे। अब वेट तो ऑब्वियसली होगा, कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं होगा जिसका वेट तो ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मास तो आपका भी कुछ ना कुछ होगा, वेट या मास। देखो केमिस्ट्री में जो है, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक ही चीज होते हैं। फिजिक्स में हम इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप उसका डिफरेंस समझ जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो पार्ट है ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल में आप प्लांट्स ले सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स ले सकते हो, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जिनको आप मैटर बोल सकते हो, ठीक है। और भी अगर कुछ आपको एग्जाम्पल लेना हो तो आप अपनी तरफ से ले सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन चीजों को आप नहीं देख सकते हो वो भी मैटर होते हैं। इसमें आप ले सकते हो एयर को, ठीक है। एयर में कई तरह के एयर के बारे में आप जानते होंगे। ऑक्सीजन को आप जानते हो, ऑक्सीजन के बारे में आपको पता ही है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या आप ऑक्सीजन को देख सकते हो? नहीं देख सकते, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन है तो उसका कोई ना कोई वेट होगा, अगर वेट होगा तो कोई ना कोई स्पेस वो घेर रहा है, ठीक है। तो स्पेस वो घेर रहा है और उसका वेट भी है, तो अपन उसको मैटर बोल सकते हैं। इसके अलावा आप हाइड्रोजन ले लो या दूसरा कोई भी गैस ले लो, ठीक है। सारे के सारे जो गैसेस होते हैं वो मैटर होते हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ वेट होता है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अच्छा, अगर किसी को ये लग रहा होगा कि ऑक्सीजन का वेट कैसा होता है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो तो हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है आईसीयू, ठीक। उस आईसीयू के अंदर अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको ऑक्सीजन की कमी हो गई हो तो उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। वो जो ऑक्सीजन सप्लाई आता है एक सिलेंडर से आता है, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा होता है। तो अब वो गैस के फॉर्म में है, अगर आप उसको वेट करोगे किसी वेइंग मशीन में तो क्या उसका वेट आएगा? ऑब्वियसली उसका वेट आएगा, ठीक है। और क्योंकि वेट आ रहा है तो वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। इसीलिए ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो या कोई भी किसी भी तरह का एयर हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर दो तो क्या बन जाता है? वाटर, H2O, जो कि वाटर, जो कि एक मैटर कहलाएगा, क्योंकि वाटर का भी एक वेट होता है। अगर आप ग्लास में कुछ पानी भर के रख दो, पहले ग्लास को वेट कर लो कितना है ग्लास का वेट, और उसमें पानी डाल दो तो उसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वाटर का भी वेट होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, उसको भी स्पेस चाहिए, इसलिए मैटर भी, वाटर भी क्या है? एक तरह का मैटर है, ठीक। तो यहां तक आपको ये बातें समझ में आ गई कि कौन कौन सी चीजें मैटर होती है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि कौन सी चीज मैटर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन? इस डेफिनेशन के बेस में ऐसी कोई भी चीज जिसके पास ना तो मास है, ना तो मास है और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, ठीक है। ना तो उसके पास मास है और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसको अपन बोल सकते हैं कि वो मैटर नहीं है। कुछ एग्जांपल अगर लेना चाहो तो लव, फ्रेंडशिप, ठीक, थॉट्स, क्या ये मैटर है? ये मैटर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप लाइट को ले लो, लाइट, साउंड, क्या ये कोई स्पेस घेरते हैं या फिर इनका कोई वेट होता है, कोई मास होता है? नहीं होता है, इसलिए ये सारे के सारे मैटर नहीं होते, इनको आप मैटर में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन को आगे पढ़ना है, अगर आपको ये क्लियर हो गया हो कि मैटर क्या होता है, तो अब अपन ये देखेंगे कि मैटर किन किन चीजों से मिलके बनता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, ठीक। तो पहले मैं यहां इसको रब कर लेता हूं और अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर आसान भाषा में आप समझना चाहो तो आप बोल सकते हो इंग्रेडिएंट्स, ठीक। अब इंग्रेडिएंट्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा भी देता हूं। अगर आप चाय बनाना चाहते हो, ठीक, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या लगता है? चाय पत्ती लगेगा, पानी लगेगा, दूध लगेगा, शक्कर लगेगा। तो चाय बनाने के लिए जो सामान यूज हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और इसी इंग्रेडिएंट्स को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, मैटर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो इस चीज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि दो अलग अलग तरीके से समझेंगे। इन एंशिएंट पीरियड,
एंशिएंट का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने में, ठीक। इन एंशिएंट पीरियड बोल सकते हो। एंशिएंट पीरियड में क्या होता था, या फिर एज पर एंशिएंट फिलोसॉफी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसॉफी, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसॉफी, मैटर जो है वो 5 चीजों से मिलकर बना होता था, जिसको हम लोग पंच तत्व बोलते हैं। एंशिएंट फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग मैटर 5 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग पंच तत्व बोलते हैं। अब ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका एयर, अर्थ, फायर, स्काई, और 5वां है वाटर, ठीक। तो एंशिएंट फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग मैटर इन 5 चीजों से मिलकर बना होता है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब क्योंकि ये 5 है तो इनको पंच तत्व बोला जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे कि अब हम लोग मॉडर्न साइंस के एज में आ चुके हैं, तो मॉडर्न साइंस के एज में आज मॉडर्न फिलोसॉफी जो है वो कुछ और बताता है कि ठीक है, हो सकता है कि इन पंच तत्व से मिलकर कोई मैटर फॉर्म होता होगा, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग मैटर किन चीजों से मिलकर बनता है ये अब पता चलता है आपको मॉडर्न फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिलोसॉफी, ठीक, मॉडर्न फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग जो मैटर होता है, मैटर 2 तरीके से आप समझ सकते हो, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल, ठीक। एक्चुअली ये जो 2 है, ये दोनों मैटर के प्रॉपर्टी है, जिसके बेस पे आप ये समझ सकते हो कि मैटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो जो फिजिकल है, फिजिकल में आप देखते हो कि फिजिकल कंडीशन के बारे में, कि कोई भी मैटर है उसका फिजिकल कंडीशन क्या है, ठीक, और केमिकल कंडीशन क्या है। फिजिकल कंडीशन और केमिकल कंडीशन, जो मॉडर्न फिलोसॉफी है वो बोलता है कि एक जो मैटर है वो जो उसके जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होता है एक फिजिकल कंडीशन और एक होता है केमिकल कंडीशन, ठीक। तो फिजिकल कंडीशन क्या होता है? अगर आप कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ठीक, इस लकड़ी के टुकड़े की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो ये रिजिड होता है, यानी कि हार्ड होता है। आप लकड़ी के बजाय कोई दूसरा सब्सटेंस भी ले सकते हो, चाहो तो आप आयरन ले लो, ठीक है। तो उसका फिजिकल कंडीशन के बारे में आप ये बोल सकते हो कि वो बहुत रिजिड है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो बहुत हार्ड है। इसके अलावा उसका कोई ना कोई कलर भी होगा, ठीक। तो ये क्या है? ये है मॉडर्न फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। अगर हम लोग केमिकल कंडीशन की बात करें तो केमिकल कंडीशन में क्या आएगा? केमिकल कंडीशन में उसके पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके पार्टिकल्स के बारे में? किसी भी चीज की पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, उनके रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि अगर आप H2O पढ़ते हो, इसको बोलते हो आप वाटर। अब वाटर किन किन चीजों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। तो हाइड्रोजन एक पार्टिकल है और ऑक्सीजन भी एक पार्टिकल है, ठीक। जब हम डिटेल में जाएंगे कि पार्टिकल्स के बारे में, कि पार्टिकल्स किस चीज से मिलकर बना है, तो पार्टिकल एटम्स से मिलकर बने होते हैं, और एटम्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट थिंग होता है जिससे कि कोई चीज बन सकता है, ठीक। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर क्या होता है, मतलब मैटर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो एंशिएंट फिलोसॉफी है उसके अकॉर्डिंग पंच तत्व से मिलकर मैटर बना होता है, और जो मॉडर्न फिलोसॉफी है उसके अकॉर्डिंग फिजिकल और केमिकल कंडीशन, यानी कि फिजिकल और केमिकल चीजों को लेकर कोई भी मैटर बनता है। फिजिकल क्या होता है? जो चीज आप देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, जैसे कि उसकी रिजिडिटी, हार्डनेस, या फिर उसका कलर। और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल में आप ज्यादातर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, या उनके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे तब आपको ये सब चीज समझ में आने लगेगा। फिलहाल ये जो वीडियो था फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।